दोस्तों, आज की कहानी है। जेठानी जी, आप ससुराल के पैसों से मायके के उपहार क्यों लाती हो? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मिताली आज माँ के साथ जाकर अपनी पसंद की साड़ी और गुड़िया के लिए फ्रॉक ले आना। पापा ने मिताली से जो कुछ दिन मायके में रुक कर वापस ससुराल जा रही थी से कहा, नहीं पापा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पिछली बार ही तो छोटी की शादी में इतना कुछ दिया था आपने। बेटा, तुम्हारे पापा ठीक कर रहे हैं। तुम्हारे ससुराल के हिसाब से तो नहीं दे सकते, पर शगुन के नाम पर कुछ तो ले जाना होगा, नहीं तो समधन जी ताने दे देकर तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। ना चाहते हुए भी मिताली ने अपने लिए एक साड़ी और अपनी 2 साल की बेटी के लिए 2 फ्रॉक ले ली। दूसरे दिन मिताली के पति आशीष उसे लेने आए। जाते समय माँ ने उनके हाथ में शगुन का लिफाफा दिया तो आशीष जी ने हाथ जोड़कर लेने से मना कर दिया कि आप सबका आशीर्वाद ही काफी है। मिताली निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। उसके पिता शिक्षक और माँ गृहिणी थे। मिताली की एक छोटी बहन थी जिसकी पिछले साल ही शादी हुई थी और भाई 12वीं क्लास में पढ़ता था। आशीष ने दोस्त के विवाह समारोह में मिताली को देखा तो देखता ही रह गया। पहली ही नजर में दिल दे बैठा। शायद पिछले जन्म का कोई नाता होगा। उसने दिल की बात अपने माता पिता को बताई और मिताली के साथ शादी करने की इच्छा जताई। आशीष वैसे तो एक संपन्न परिवार का छोटा बेटा था, पर उसके माता पिता पैसों के लालची और दिल के एक नंबर के गरीब थे। उन्होंने अपने बड़े बेटे की शादी रचना से, जिसमें एक भी गुण नहीं थे, सिर्फ इसलिए करवाई कि रचना अमीर घर की इकलौती बेटी थी। बेटे की खुशी के आगे माता पिता को झुकना पड़ा और आशीष की शादी के मिताली से हो गई। मिताली के माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर शादी में खर्च किया, ये जानते हुए भी कि उनके ऊपर 2 बच्चों की जिम्मेदारी और है। तब से लेकर अब तक सास और जेठानी मायके की गरीबी का ताना देने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। जैसे ही आशीष और मिताली बेटी सग घर पहुंचे तो सास पूछ बैठी, तुम्हारे माँ पापा ने क्या दिया? मिताली ने कुछ मिठाई के डिब्बे और नमकीन बैग में से निकाले। कपड़े वगैरह नहीं दिए जी? दिए है ना, मुझे
एक साड़ी, गुड़िया को 2 फ्रॉक, आशीष को कुछ नहीं दिया। मुझे शगुन का लिफाफा दिया था जो मैंने लेने से इनकार कर दिया। सास ने कहा हम सब के लिए कुछ नहीं दिया। रसना बहू के यहाँ से तो कितना कुछ आता है हमारे लिए। पिछली बार मिताली की बहन की शादी में उन लोगों ने कितना कुछ दिया था हमें। आशीष ने अपनी पत्नी का साथ देते हुए कहा सबके बस की बात कहाँ है। अच्छा लेने देने की। जेठानी ने जले पर नमक छिड़का। मिताली रोमांची होकर कमरे में चली गई। ये आज की बात नहीं थी जब सासू माँ और जेठानी ने मिताली और उसके मायके वालों की बेइज्जती की हो। माँ पापा के दिए संस्कार और घर में कलह ना हो इस लिए मिताली चुप रह जाती। आसिफ कमरे में आकर मिताली से कहता है कि माँ भाभी की बात को दिल से मत लगाना। मैं तुम्हारे पापा की स्थिति अच्छे से जानता हूँ। 2 बेटियों के विवाह के बाद पूरी तरह से कर्ज में डूब चुके हैं और बेटे की पढ़ाई भी अभी बाकी है। तुम ऐसा करना, अगली बार जब भी मायके जाओ मुझसे ही पैसे लेकर यहाँ सब के लिए उपहार ले आना और सबसे कहना तुम्हारे मम्मी पापा ने दिए हैं। आशीष आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे और मेरे मायके की स्थिति समझी। पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। रिश्तों में ऐसा लेन देन मुझे समझ नहीं आता। किसी खास त्योहार या प्रसंग में लेन देन समझ आता है पर बहू जब भी मायके जाए तब ससुराल में सब के लिए मायके से उपहार लाना जरूरी हो, ये समझ नहीं आता। मिताली की सास अमीर घर की बेटी बड़ी बहू को सर पर चढ़ाई रखती थी क्योंकि वह जब भी मायके जाती भर भर कर सामान लाती और छोटी बहू में मिताली की छोटी सी गलती पर भी उसे शर्मिंदा कर देती। थोड़े समय बाद बड़ी बहू का मायके जाने का प्रोग्राम हुआ। मम्मी जी मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। हाँ हाँ हो आओ बेटा, काफी समय हो गया तुम्हें अपने माँ पापा से मिले हुए। सास ने उपहार आने की आस में खुश होते हुए कहा। रात में रसोई का सारा काम खत्म कर जैसे ही मिताली अपने कमरे की तरफ जाती हैं, पास के ही जेठानी के कमरे से आवाज सुनाई पड़ती है। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। सुनिए जी, कल शाम में मायके जा रही हूँ तो यहाँ सब के लिए तोहफे लाने के लिए मुझे ज्यादा पैसे दीजिएगा, तभी तो माँ जी की नजर में मेरा और मेरे मायके वालों का मान रहेगा। हाँ ठीक है, दे दूंगा। पिछले 2 सालों से तुम्हारे पापा का बिजनेस घाटे में चल रहा है। बहुत मुश्किल से घर चल रहा है। तुम 2 सालों से मुझसे ही पैसे ले जाकर मायके में
यहाँ सब के लिए तोहफे लेती हो और यहाँ कहती हो कि तुम्हारे माँ पापा ने भिजवाए हैं, जिससे तुम्हारा मान ससुराल में बना रहे। मिताली ने ये सब सुन लिया। सुबह मिताली की बचपन की सहेली का फोन आता है, कल मेरी सगाई है, तुम्हें जरूर से जीजाजी के साथ आना ही होगा। आशीष ने कहा, हम जरूर जाएंगे, घंटे भर का तो रास्ता है, तुम तैयारी करो, सहेली की सगाई में जा रही हो, पिछली बार की तरह खाली हाथ मत आना। सास ने जोर देते हुए कहा। अब तो मिताली के सब्र का बांध टूट रहा था, ना चाहते हुए भी मिताली को कहना पड़ा, मम्मी जी मैंने आपको हमेशा प्यार सम्मान आदर दिया है, हमेशा आपको खुश रखने के काफी जतन करती रही। मम्मी जी मैं जबरदस्ती के कोई उपहार नहीं लाने वाली, मेरे पिता की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि वह हर बार उपहार भिजवाए। इस बार तो मैं अपने लिए भी कोई उपहार नहीं लूंगी। मिताली ने जेठानी की तरफ देखते हुए कहा, मैं उन बहुओं में से नहीं हूँ जो ससुराल में अपने मान रुतबे के लिए मायके की झूठी शान और दिखावे का आडंबर करे, मायके का रौब झाड़े। मेरे माँ पापा मुझे प्यार से बुलाते हैं, मान से रखते हैं, यही मेरे लिए काफी है। उपहार अपनी इच्छा से और खास अवसर पर दिए जाते हैं, मांग कर नहीं लिए जाते। मायके वाले जिंदगी भर ससुराल वालों को देते ही जाए। ऐसे रीति रिवाज मुझे पसंद नहीं। आपको इस बारे में जो कहना है वह कह सकती है, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर वह सगाई में जाने की तैयारी करने अपने कमरे में चली जाती है। दोस्तों, बहू से बार बार जबरदस्ती उपहार मंगवाना दहेज का ही रूप है। बहू को ससुराल वालों की इस तरह की मांग पूरी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।